हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल पटेल जी की स्टडी पर स्वागत है। आज हम हिंदी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जानेंगे। चलिए आज का पहला क्वेश्चन, का उच्चारण स्थान है? ए कंठ, बी मूर्धा, सी ताल, डी दंत। राइट आंसर ए कंठ। अगला क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? ए 12, बी 11, सी 13, डी 14। राइट आंसर सी 11। अगला क्वेश्चन, वह वर्ण जिसका उच्चारण तालु से होता है? ए मूर्धा, बी कंठ, सी ओष्ठ, डी ताल। राइट आंसर ए मूर्धा वर्ग से। अगला क्वेश्चन, का जा का गा जा फा ध्वनियाँ किसकी हैं? ए संस्कृत, बी फारसी अरबी, सी अंग्रेजी, डी दक्षिणी भाषाओं की। राइट आंसर बी फारसी अरबी। अगला क्वेश्चन, मूर्धा व्यंजन है? ए चा छा जा झा, बी ता था दा धा, सी टा ठा डा ढा, डी पा फा बा भा। राइट आंसर ए चा छा जा झा। अगला क्वेश्चन, ए के उच्चारण स्थान का नाम है? ए ताल, बी कंठ ताल, सी दंत, डी कंठ। राइट आंसर बी कंठ ताल। अगला क्वेश्चन, कौन उष्ण व्यंजन नहीं है? ए सा, बी गा, सी सा, डी सा। राइट आंसर बी गा। अगला क्वेश्चन, संयुक्त व्यंजन क्या बनता है? ए गा इया, जा इया, गा ना, का गा। राइट आंसर बी ज इया। अगला क्वेश्चन, किस क्रमांक में अंतस्थ व्यंजन है? ए ढा डा, बी या वा, सी गा घा, डी वा धा। राइट आंसर बी या वा। अगला क्वेश्चन, वह व्यंजन है? ए उष्म, बी महाप्राण, सी अंतस्थ, डी अघोष। राइट आंसर ए उष्म। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? ए आ, सी बी उ, सी इया, डी ए। राइट आंसर बी। राइट आंसर सी इया। अगला क्वेश्चन, किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ ताल है? ए ओ, बी ए, सी हा, डी छ। राइट आंसर बी ए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन टा वर्ग में नहीं है? ए ठा, बी डा, सी धा, डी अड़ा। राइट आंसर सी धा। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर शब्द की आध्वनि किस भाषा से आई है? ए फ्रेंच, बी जर्मन, सी रूसी, डी अंग्रेजी। राइट आंसर डी अंग्रेजी। अगला क्वेश्चन, किसी व्यक्ति वस्तु अथवा स्थान के नाम को कहते हैं? ए संज्ञा, बी सर्वनाम, सी संधि, डी क्रिया। राइट आंसर ए संज्ञा। अगला क्वेश्चन, रिक्शा किस भाषा का शब्द है? ए चीनी, राइट, बी रूसी, सी जापानी, डी जर्मनी। राइट आंसर सी जापानी। अगला क्वेश्चन, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? ए लिखित भाषा, बी व्याकरण, सी लिपि, डी क्रिया। राइट आंसर बी व्याकरण से। अगला क्वेश्चन, रंग शब्द से क्रिया बनती है? ए रंग वाला, बी रंगना, सी रंगीला, बी रंगरेज। राइट आंसर बी रंगना। अगला क्वेश्चन, आलस्य शब्द का विशेषण क्या है? ए आलसी, बी अलस,
सी आलसीपन, डी आलस। राइट आंसर ए आलसी। अगला क्वेश्चन, बच्चे छत पर खेल रहे हैं। इस वाक्य में रेखांकित शब्द में प्रयुक्त कारक बताइए। ए संप्रदान, बी करण, सी अपादान, डी अधिकरण। राइट आंसर डी अधिकरण। अगला क्वेश्चन, कौन सा शब्द सकर्मक क्रिया है? ए लिखना, बी हंसना, सी रोना, डी सोना। राइट आंसर ए लिखना। अगला क्वेश्चन, जिस विकारी शब्द के प्रयोग से हम किसी वस्तु विषय के कुछ विधान करते हैं उसे कहते हैं। ए संज्ञा, बी क्रिया, सी सर्वनाम, डी विशेषण। राइट आंसर बी क्रिया। अगला क्वेश्चन, किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? ए सीता भोजन बना रही है, बी टैगोर ने गीतांजलि लिखी, सी श्याम रोता है। राइट आंसर सी श्याम रोता है। अगला क्वेश्चन, जिसे देखता हूँ वही स्वार्थी निकलता है, कौन सा कारक है? ए कर्ता, बी करण, सी अपादान, डी संबंध। राइट आंसर डी संबंध। अगला क्वेश्चन, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य होगा। ए वह बहुत थक गया है, बी वह अभी अभी गया है, सी वह अंदर बैठा है, डी वह अब भली भांत नाच लेता है। राइट आंसर ए वह बहुत थक गया है। अगला क्वेश्चन, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? ए भयभीत, बी निर्भीक, सी भय, डी भीरु। राइट आंसर सी भय। अगला क्वेश्चन, किस वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम है? ए हम खुद ही इधर आ गए, बी हम किसी को कुछ नहीं कह सकते, सी तुम कॉलेज कब आओगे, डी मेरा जो भाई तुम्हें मिला था वह आगे जा रहा है। राइट आंसर बी हम किसी को कुछ नहीं कह सकते। अगला क्वेश्चन, झगड़ा मेरे और उसके मध्य में था। ए करण कारक, बी कर्म कारक, सी संबंध कारक, डी अधिकरण कारक। राइट आंसर सी संबंध कारक। अगला क्वेश्चन, मैं काम से जा रहा हूँ। ए करण कारक, बी अपादान कारक, सी संपदान कारक, डी कर्म कारक। राइट आंसर बी अपादान कारक। अगला क्वेश्चन, हिंदी में वचन की संख्या होती है। ए 3, बी 5, सी 2, डी 4। राइट आंसर सी 2। अगला क्वेश्चन, बड़ा घर, छोटा आदमी और नीला वस्त्र में विशेष कौन कौन से हैं? ए नीला छोटा, बी बड़ा छोटा, सी छोटा नीला, डी घर आदमी वस्त्र। राइट आंसर डी घर आदमी वस्त्र विशेष हैं। अगला क्वेश्चन, हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर क्या कहलाते हैं? ए स्वर, बी संयुक्त स्वर, सी व्यंजन, डी क्रिया। राइट आंसर ए स्वर। अगला क्वेश्चन, किस वाक्य में अपादान कारक है? ए चाकू से फल काटो, बी हिमालय से गंगा निकलती है, सी मोहन से अब सहा नहीं जाता, डी राम ने रावण को तीर से मारा। राइट आंसर बी हिमालय से गंगा निकलती है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से क्रिया विशेषण है। ए वह धीरे से बोलता है, बी वह काला कुत्ता है। राइट आंसर बी वह काला कुत्ता है। अगला क्वेश्चन, नाटक से कौन सा विशेषण बनेगा? ए नाटककार,
बी नट, सी नाटकी, डी नाटकीयता। राइट आंसर सी नाटकी। अगला क्वेश्चन, समय से कौन सा विशेषण बनेगा? ए सामयिक, बी साम्य, सी समय, डी दुश्मन। राइट आंसर ए सामयिक। अगला क्वेश्चन, कौन सा शब्द विशेषण है? ए होली, बी बहन, सी व्यक्ति, डी काला। राइट आंसर डी काला। अगला क्वेश्चन, व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? ए अवयव, बी भाववाचक संज्ञा, सी क्रिया, डी विशेषण। राइट आंसर बी भाववाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा में कितने कारक हैं? ए 8, बी 10, सी 7, डी 9। राइट आंसर ए 8 कारक हैं। अगला क्वेश्चन, मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? ए प्रश्नवाचक, बी निश्चयवाचक, सी निजवाचक, डी संबंधवाचक। राइट आंसर बी निश्चयवाचक। अगला क्वेश्चन, मीरा जोर से हंसी, यह वाक्य किस क्रिया का समुचित उदाहरण है? ए अकर्मक, बी दुकर्मक, सी प्रेरणार्थक, डी सकर्मक। राइट आंसर ए अकर्मक। अगला क्वेश्चन, राम की गाय चरती है, वाक्य में कौन सा कारक है? ए कर्ता, बी कर्म, सी अधिकरण, डी संबंध। राइट आंसर डी संबंध कारक। अगला क्वेश्चन, वह बहुत अच्छा लड़का है में कौन सा सर्वनाम है? ए निश्चयवाचक, बी अनिश्चयवाचक, सी संबंधवाचक, डी निजवाचक। राइट आंसर डी निजवाचक। अगला क्वेश्चन, अनुमान का विशेषण होगा? ए अनुमानित, बी अनुमत, सी अनुमानक, डी अनमित। राइट आंसर सी अनुमानक। अगला क्वेश्चन, पेड़ से पत्ता गिरा या पेड़ से कौन सा कारक है? राइट आंसर ए करण कारक, बी संप्रदान कारक, सी अपादान कारक, डी कर्म कारक। राइट आंसर सी अपादान कारक। अगला क्वेश्चन, मैंने रमेश से पत्र लिखवाया, इसमें लिखवाया कौन से प्रकार की क्रिया है? राइट आंसर बी प्रेरणार्थक क्रिया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? ए पानी बरस रहा है, बी मैं गेहूं पिसवाता हूँ, सी श्याम निबंध लिखता है, डी राम मोहन को रुला रहा है। राइट आंसर ए पानी बरस रहा है। अगला क्वेश्चन, कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, इस वाक्य में कुर्सी शब्द किस कारक में है? ए करण कारक, बी संप्रदान, सी संबंध, डी अधिकरण। राइट आंसर डी अधिकरण। अगला क्वेश्चन, कोई आ रहा है, वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? ए अनिश्चयवाचक, बी निश्चयवाचक, सी संबंधवाचक, डी निजवाचक। राइट आंसर ए अनिश्चयवाचक। अगला क्वेश्चन, सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द? ए पौधा, बी पुस्तक, सी सहायता, डी लड़का। राइट आंसर सी सहायता। अगला क्वेश्चन, ए राकेश यहाँ आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है? ए अधिकरण कारक, बी संबोधन कारक, सी कर्ता कारक, डी करण कारक। राइट आंसर बी संबोधन कारक। अगला क्वेश्चन, गरीबों की सहायता करो, गरीब शब्द क्या है? ए विशेषण, बी विशेष, सी जातिवाचक संज्ञा, डी भाववाचक संज्ञा। राइट आंसर सी जातिवाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन, ज्ञानू ने आधा लीटर दूध पी लिया में विशेषण है? ए गुणवाचक, बी संख्यावाचक, सी परिणामवाचक, परिमाणवाचक, डी सार्वनामिक। राइट आंसर सी परिमाणवाचक। अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? ए भारत, बी मित्रता, सी लड़का, डी प्रेम। राइट आंसर बी मित्रता। अगला क्वेश्चन, विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं। ए क्रिया विशेषण, बी विशेष, सी परिवेषण। राइट आंसर बी विशेष। अगला क्वेश्चन, प्राचीन शब्द विशेषण के किस प्रकार में आता है? ए सार्वनामिक, बी परिमाणवाचक, सी संख्यावाचक, डी गुणवाचक। राइट आंसर डी गुणवाचक। अगला क्वेश्चन, अभ्यास का विशेषण रूप है। ए अभ्यासिक, बी अभ्यासी, सी आभास, डी आभासित। राइट आंसर बी अभ्यासी। अगला क्वेश्चन, भौम का विशेष रूप है। ए भूमि, बी भौमिक, सी भूमत्व, डी भूमिक। राइट आंसर ए भूमि। अगला क्वेश्चन, काफी में कौन सा विशेषण है? ए निश्चय, निश्चित परिणामवाचक, बी अनिश्चित परिणामवाचक, सी निश्चित संख्यावाचक, डी अनिश्चित संख्यावाचक। राइट आंसर बी अनिश्चित परिमाणवाचक। अगला क्वेश्चन, बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है। संज्ञा शब्द की संज्ञा है। ए भाववाचक, सी व्यक्तिवाचक, सी जातिवाचक, डी समूहवाचक। राइट आंसर ए भाववाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन, बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं। इस वाक्य में कौन सा कारक है? ए कर्म, बी करण, सी अपादान, डी संप्रदान। राइट आंसर बी करण कारक। अगला क्वेश्चन, अब पढ़कर क्या होगा? इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? ए प्रेरणार्थक, बी संयुक्त, सी द्विकर्मक, डी पूर्वकालिक। राइट आंसर डी पूर्वकालिक क्रिया। अगला क्वेश्चन, राजा भिक्षुक को दान देता है। वाक्य में कौन सा कारक है? ए कर्म कारक, बी अपादान, सी संप्रदान, डी करण कारक। राइट आंसर सी संप्रदान कारक। अगला क्वेश्चन, राजा सेवक को कंबल देता है। वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है? ए संप्रदान कारक, बी कर्ता कारक। राइट आंसर ए संप्रदान कारक। अगला क्वेश्चन, इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है? ए मांडवी, बी घरेलू, सी भला, डी स्वतंत्र। राइट आंसर ए मांडवी। अगला क्वेश्चन, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? ए लड़ाई, बी मिठाई, सी चतुराई, डी उतराई। राइट आंसर बी मिठाई। मिठाई एक जातिवाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? ए गाय, बी पहाड़, सी यमुना, डी आम। राइट आंसर सी यमुना। अगला क्वेश्चन, संस्कृत का विशेषण है। ए सांस्कृतिक, बी संस्कृत, सी संस्कृति, डी सांस्कृत। राइट आंसर ए सांस्कृतिक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? ए जवान, बी सुंदर, सी मनुष्य, डी बालक। राइट आंसर बी सुंदर। अगला क्वेश्चन, लड़का दौड़ता है। इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है? ए व्यक्तिवाचक, बी भाववाचक, सी जातिवाचक, डी समूहवाचक। राइट आंसर सी जातिवाचक। अगला क्वेश्चन, विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? ए विदुषी, बी विद्यामती, सी विद्वती, डी विद्यावती। राइट आंसर ए विदुषी। अगला क्वेश्चन, वह अगले साल आएगा। इस वाक्य में कौन सा कारक है? ए अपादान कारक, बी संबंध कारक, सी अधिकरण कारक, डी कर्म कारक। राइट आंसर सी अधिकरण कारक। अगला क्वेश्चन, लक्ष्मण एक कुशल कार्यकर्ता है में विशेषण है।
ए लक्ष्मण, बी कार्यकर्ता, सी कुशल, डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर सी कुशल। अगला क्वेश्चन, सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। ए सम्राट, बी सम्राटी, सी सम्राटिन, डी सम्राज्ञी। राइट आंसर डी सम्राज्ञी। अगला क्वेश्चन, अध्यापक का स्त्रीलिंग बताइए। ए अध्यापिकाएं, बी अध्यापिका, सी अध्यापिकों, डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर बी अध्यापिका। अगला क्वेश्चन, देहात शब्द का विशेषण रूप है। ए देहाती, बी देहात, सी दोहाती, डी दोहात। राइट आंसर ए देहाती। अगला क्वेश्चन, वर्णमाला में संयुक्त स्वर कौन से हैं। ए आ, बी ई, सी ए ओ, डी आ ई। राइट आंसर सी ए ओ। अगला क्वेश्चन, कौन सा शब्द बहुवचन है। ए प्रातः, बी हस्ताक्षर, सी लड़का, डी किताब। राइट आंसर बी हस्ताक्षर। अगला क्वेश्चन, छोटा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है। ए छोटी, बी छुटपन, सी छोटापन, डी छोटापा। राइट आंसर सी छोटापन। अगला क्वेश्चन, विधवा शब्द का पुल्लिंग रूप है। ए विदुष, बी विधुर, सी विदुषी, डी विद्वान। राइट आंसर बी विधुर। अगला क्वेश्चन, अच्छाई का विशेषण रूप है। ए इच्छा, बी अच्छाईपन, सी बुरा, डी अच्छा। राइट आंसर डी अच्छा। अगला क्वेश्चन, उस ग्रंथ में 100 पृष्ठ हैं, इस वाक्य में उस शब्द है। ए गुणवाचक विशेषण, बी परिमाणवाचक विशेषण, सी संकेतवाचक विशेषण, डी व्यक्तिवाचक विशेषण। राइट आंसर सी संकेतवाचक विशेषण। आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।